पहले चरण का जो मतदान है वो खत्म हो चुका है। अब जो ध्यान है वो दूसरे चरण के मतदान पे है। अब जो 8 सीटें हैं जिस पर वोट डाला जाएगा उसमें चुनावी जो एक तरह से जोर आजमाइश है वो शुरू हो चुकी है। कल बीएसपी प्रमुख बहन मायावती की अमरोहा में चुनावी सभा है, उसके बाद उनकी सभा गाजियाबाद में होने वाली है। इस वक्त मैं हूँ अमरोहा लोकसभा के इलाके में। यहाँ एक दलित समाज की बस्ती, इनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलीचंद है। क्या है यहाँ का माहौल, कहाँ वोट जा रहा है आपका? देखो जी, हमारी वोट तो सारी की सारी मेरी नहीं, सबकी सभी मायावती की। प्रत्याशी कौन है ये पता लगा है आपको? ना, अभी तक नहीं है। अच्छा। वोट हाथी पे है। पहले यहाँ से वो जीते थे दानिश अली साहब। हाँ हाँ। और दूसरी पार्टी कौन प्रत्याशी ये मालूम है आपको? ना, हमें और किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारी तो वोट ही मायावती की। ऐसा क्या कारण है, मतलब कोई तो कारण होगा इसका? जब हमारी मायावती शेरनी बैठी है तो हमें और किसको वोट देनी है? शेरनी वो है, हमें जी जी, जी उसके उस तो रहे हैं हम उसी के बल पे जी रहे हैं। कैसे समझाओ, थोड़ा सा समझाओ कैसे जी रहे हो? अरे हमें और लोग जीने ना देने के। अगर मायावती को वोट ना दें, मायावती हमारी साथ होती तो अब तक तो हमें दबोच दिया जाता, मार दिया जाता। बंदर आ जाओ। आपका क्या नाम है, नाम बताइए। जी मेरा नाम ब्रजेश। अच्छा, क्या करते हैं आप ब्रजेश? जी हम तो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं जी। क्या है यहाँ का चुनावी माहौल, बताइए। चुनावी तो बहुत बढ़िया चल रहा है जी। हम तो मायावती के सपोर्टर हैं, मायावती को ही वोट देंगे और जब तक जिएंगे जब तक मायावती को ही वोट देंगे। दलित समाज का जो वोट है, हाँ जी। वो आप कह रहे हैं कि हाथी। हाँ हाथी है जी। प्रत्याशी कौन है ये पता लगा है आप? हाँ वो है जी डॉक्टर मुजाहिद हसन। हाँ जी। तो इस क्षेत्र में अभी उनकी गतिविधि मिली है आपको? जी अभी तो वो एक दफे अभी हमारी तरफ आए ना, लेकिन तो समय है, लेकिन हाँ। अभी तो समय है। 26 को वोट है आपकी? 26 को हो जी। हाँ जी 26 तारीख को। पहले आपने किसको जिताया था, याद है? हाँ दानिश अली जी को। अब कहाँ है वो? वो गठबंधन से लड़े जी, पहले मायावती और अखिलेश का गठबंधन था। अभी गठबंधन से? अब भी गठबंधन से दूसरा है वो। हाँ हाँ दानिश अली जी हैं। तो अब तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है जी। जब मायावती ने उनको निष्कासित कर दिया तो हम तो अब डॉक्टर मुजाहिद हसन को वोट देंगे जी अपने। अब वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव मैदान में है। हाँ जी कांग्रेस पार्टी से हैं। तो सवाल मेरा ये है कि जो मुस्लिम समाज है उससे बातचीत हो रही है आपकी, क्या कह रहा है वो यहाँ का? मुस्लिम समाज भी जी बहन कुमारी मायावती के साथ ही है जी। हाँ जी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अतर सिंह है जी। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं एक छोटी सी दुकान पर हूँ जी। क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? पिछली बार आपने दानिश अली को वोट दिया, या यूं कहे कि हाथी को दिया आपने। इस बार? पिछली बार दानिश अली को वोट दिया जी, दानिश अली जीते। मुस्लिम दलित वर्ग दोनों मिलकर के मुस्लिम दानिश अली को गया, दानिश अली जीत गए। अब क्या मुस्लिम और जो है दलित वर्ग मिल गया, जो बहन मायावती की जो डॉक्टर मुजाहिद हसन वो जीतेंगे। अब क्या क्या मुस्लिम समाज से आपकी बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा? मुस्लिम समाज दो जगह फट रहा है जी, एक कांग्रेस में जा रहा है, एक बहन जी को आ रहा है। कांग्रेस का बटन दबाए तो काफी अरसा बीत गया होगा ना इस इलाके में। हाँ गठबंधन हुआ है। हाँ गठबंधन हुआ, गठबंधन से यार अब पिछली बार तो मुसलमानों ने एक तरफा जो है हाथी का बटन दबाया। हाथे बटन दबाया था। अब कुछ बस उसमें जा रहे हैं बसपा में, कुछ जो है कांग्रेस को जा रहे हैं। फिर तो इस हिसाब से अगर आपको आधा भी मुस्लिम मिलता है वोट और आपका दलित समाज का एक तरफ रहता है, तो फिर तो मुजाहिद साहब की जो दबदबा। वो बिल्कुल जीत जाएंगे, जीत जाएंगे बिल्कुल। आप बताइए क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हाँ जी बोलो। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन है जी। क्या लग रहा है, आप वोट डालते हैं आप? हाँ जी, किसको वोट जा रहा है, क्यों जा रहा है? हमारा वोट तो बसपा को जाता है। पिछली बार भी गया था? जी हाँ जी, पिछली बार दानिश अली साहब थे। बसपा को ही जाता है हमारा वोट। अच्छा, जी, कारण बताओ, कोई क्या कारण है इसका? पार्टी है हमारी, अच्छा। जब तक पोलिंग करेंगे बसपा को ही वोट देंगे। अच्छा। हाँ, और दानिश अली जो है वो पिछली बार तो बसपा से थे, इस बार कांग्रेस से चले गए। जो भी बसपा का कैंडिडेट होएगा उसी को वोट मिलेगी। तो यहाँ कोई प्रचार के लिए बीएसपी के लोग आए हैं अभी तक क्या? कोई नहीं आया जी, अभी नहीं आया। हाँ जी। ठीक है। और कौन साथी हैं यहाँ पे जो बोला? आपका क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। मोहित कुमार। क्या है आपका, वोट डाला है आपने? जी जी कहाँ जाता है आपको? बसपा। अच्छा। और इस बार बसपा को ही जाएगा। प्रत्याशी का बारे में पता है कुछ आपको? जी नहीं। प्रत्याशी नहीं पता। जी पिछली बार कौन जीता था ये मालूम है आपको? दानिश अली। आप कहाँ है वो? जी अभी वो है कांग्रेस में चला गए। इनसे पूछे, इनसे बातचीत करें। क्या नाम है बाबूजी आपका? चमन सिंह नाम है जी। क्या आपका कहाँ वोट जाता है, क्या हिसाब किताब है इस बार? वहीं जाएगा वोट तो हमारा बसपा पे ही, बसपा पे ही। अच्छा। जी जी।
क्या सामान लिया है आप? ना वही जाता है ये सामान क्या लिया है बताओ? चीनी ली। हाँ हाँ दानिश अली जो है पिछली बार जिताए थे आप। जी। इस बार प्रत्याशी कौन है मालूम है आप? नहीं ये तो पता ना है हम। आप बताइए आप। जी हम तो बसपा के पूरे ब्रोकर हैं कतई, और बसपा को ही वोट देनी है। कब से है? हम जिसने जन्म लिया जब से बसपा को ही दे रहे हैं, जितने दिन से जिंदगी बनी है जब से बसपा को ही देते चले हैं, जब से बसपा आई है। और जब जब तक रहेंगे जब तक बसपा को ही वोट देते रहेंगे। बसपा की पार्टी से कोई भी आए, चाहे गठबंधन से आए या इकले आए, अगर गठबंधन से भी आएगा तो ही बसपा को ही जाएगी वोट। अगर गठबंधन से कोई पार्टी दूसरी आती है तो उसको वोट देंगे। एक सवाल है मेरा कि मुस्लिम समाज से आपकी बातचीत हो रही होगी आपके पूरे इलाके में, क्षेत्र में, क्या कह रहा है वो? अभी तो हमने तो कोई सुना ही ना, कोई हमारे आए ना के जो हम इस पार्टी से आ रहे हैं। आपका प्रचार के लिए कोई भी नहीं कोई है? प्रचार के लिए नहीं आया। आपका कोई भी आदमी प्रचार के लिए नहीं आया। और 26 तारीख का चुनाव है, कुछ दिन ही बचे हुए हैं। हाँ बस 6 दिन मान 5 दिन मानो। बसपा वाले आए थे क्या? बसपा वाले भी नहीं आए। आपका प्रचार हो ही नहीं रहा। आपका बिल्कुल कहीं भी ना, कोई सी पार्टी नहीं आ रही। जाहिद साहब का तो प्रचार चल रहा है पर आपके क्षेत्र में नहीं पहुंचे। हमारे क्षेत्र में नहीं आए, गांव में भी नहीं आए। गांव में नहीं आए, नहीं है बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल नहीं आए। लेकिन आपका वोट उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ वोट तो देखो हमारा बसपा को ही जाएगा। वोट तो बसपा को ही जाना है। कल रैली है, इसके बारे में जानकारी है आप? नहीं हमें कोई जानकारी नहीं है रैली के बारे में। हमारे रैली बहन जी आ रही है न आपके लोकसभा में? हैं? कहाँ है रैली बताइए जरा। जोए में है जी सर, जोए में है जी कल रैली। हाँ जी, को जानकारी है? हाँ जी, हमें जानकारी है जी। जोए में रैली है, बहन जी आ रही हैं कल जोए में, और हम सभी जाएंगे जी वहाँ, उनका मनोबल बढ़ाएंगे जी वहाँ जाकर। ऐसी बात नहीं है, वहाँ जाएंगे जी हम रैली में जरूर। महिलाएं भी हैं कुछ, उनसे बातचीत करें। आपका वोट कहाँ जाता है बता पाएंगे? मायावती को जावे है जी हमारा तो वोट। किसको? मायावती को। पिछली बार मायावती को जावे सब। हम तो जब जब गेर कन्या में जब मायावती को जाती है वोट, अब फिर मायावती को पहुंचती ना वो वोट, बीच में ही काट लिए बाप। फिर कहाँ चली जाती? मोदी को जावे वोट, और किसको जावे? मोदी जीत जाए और किसको जावे? मोदी को जावे जी वोट। फिर आप डालते हाथी? हाँ डाल हाथी को ही है हम, और हाथी को डालेंगे और हाथी को डालिए। आपको क्या उससे लाभ हुआ आप बताओ कुछ। अब का लाभ हुआ? मेहनत मजदूरी तो बालखन की रही ना। सरकार बनी थी बहन जी की, तब कैसा विकास हुआ? बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ। बालकन के लिए रोटी मिल रही, खूब बढ़िया नौकरी मिल रही। और जे अब का कहते अब कुछ भी ना, अब बालक सब थाली पर है, अब सब थाली पर है। अब ये बालक घर रहने लायक है, पढ़े हुए बालक है, घर रहने लायक है, सब बालक हैं यहीं घर ही। आप क्या बोल रहे थे बताइए। हम भी यही बोल रहे हैं, हम भी मायावती को ही वोट देंगे। अच्छा, हाँ पहले भी आपने दिया? हाँ मायावती को। आप सर, आप जो है, आपसे मेरा सवाल है, क्या है यहाँ का चुनावी माहौल और जो वोट है आपके समाज का कहाँ जाता है? जी मैं शैलेख चंद बोल रहा हूँ। देखिए सरकार वो आनी चाहिए जो कि युवा काम में लगे। बेरोजगारी बढ़ रही है और इस महंगाई को देख रहे हैं आप भी, कितनी ऊंचाई छू रही है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कहाँ आए? योगी जी तो कह रहे हैं बहुत विकास हो गया है उत्तर प्रदेश में, 400 पार। विकास हो, ये तुम देख रहे हो, ये युवा बेरोजगार हो रहा है, जहाँ से तहाँ भटक रहा नौकरी के लिए, किसी को नौकरी मिली है ढंग से है? हम तो ऐसी सरकार चुनेंगे जो हमारे बच्चों के लिए, आगे के लिए, भविष्य के लिए आए। 27 में विधानसभा के भी चुनाव हैं, तो उसमें क्या लग रहा है आपको, बसपा की सरकार बना पाओगे दोबारा 7 साल? ये सरकार आएगी, मायावती जी की सरकार आएगी, हम वोट उन्हीं को देंगे और सत्ता में आए और विकास की राह पकड़े है? अपने इन बच्चों को। 7 से 12 सरकार जो चली थी उसमें आपको क्या लगा कि दलित समाज का विकास हुआ था, आपको उस लाभ हुआ? उसका विकास हुआ, हाँ, नौकरियां मिली? हाँ नौकरी मिली है, सबने देखा कि विकास हुआ है, मगर अब देख रहे हो क्या हाल हो रहा है? कोई विकास नहीं है। अब क्या है जी, कोई जैसे पढ़े लिखे समाज के लोग हैं हमारे के, या और भी पेपर देने के लिए जाते हैं, पेपर लीक हो जाता, बताओ कितना गवर्नमेंट बहुत सारे हो फायदा होता, हम नहीं होता। ये पेपर लीक की व्यवस्था बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। और बीजेपी सरकार ने एक अग्निवीर योजना निकाली है, बताओ 4 साल में बच्चा क्या करेगा, क्या भविष्य में कर पाएगा वो? ये खत्म होनी चाहिए बिल्कुल। बहन कुमारी मायावती ने इतना अच्छा काम किया था अपने शासन में, देखो सफाई कर्मचारी लगाए कई लाख, यूपी भर्ती, दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल भर्ती, और गुंडा राज बिल्कुल उनकी सरकार में खत्म था। और जो
जितने सरकारी कर्मचारी हैं ना 10 बजे अपने ड्यूटी पर तैनात मिलते थे, आज लेकिन लूट खसोट इतनी है, अगर एक काम करवाओगे तो 1 के 10 रुपए पहले दो। हाँ, जब चलेंगे वो। और अधिकारी को जाकर देख रहे हैं, आए ना जी, 11 बज गए 12 बज गए, ये जंगल राज चल रहा जी। क्या कह रहे थे आप, बताइए। हाँ जी, हम सही कह रहे हैं। अरे ये भी सही कह रहे हैं, वोट हम मायावती को ही देंगे। और जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनका कोई काम नहीं लगता, कोई नौकरी नहीं मिलती, इतने पढ़े लिखे बच्चे डोल रहे हैं और पेपर लीक हो गया। बताओ, पढ़ाई लिखाई और किराया भाड़ा, टाइम खर्च होता, कोई नू थोड़ा ही नहीं है कि टाइम खर्च नहीं होता। गरीब आदमी को भी वोट देने का अधिकार है, तो मांगने का भी अधिकार है। सरकार में सबसे बढ़िया विकास हुआ। और सुनो, जो हमारी सरकार चल रही है बाजरा देकर हमें जो है ना, हमें नीचे लाना चाह रही है। और सुनो, जो भी बच्चा यानी कि अब से 22 साल पहले जो बच्चा पास नहीं हुआ, उस बच्चा को पास करके यानी कि उसे जो नाली में लाना चाह रही है सरकार। यहाँ कौन प्रत्याशी है मालूम है आप? हमें कोई पता नहीं प्रत्याशी कौन है, पर बात ये है कि यानी कि बीजेपी हमें गड्ढे में लाना चाह रही है और दलित समाज को तो अक्सर लाना चाह रही है। क्योंकि एक सुनो, 62 लाख फार्म भरवाने के बाद में यानी कि 500 रुपये हस्सू लेने के बाद इन्होंने जो मोदी जी ने हमारा जो कैंसिल कर दिया। क्या बेटी वो शिक्षित नहीं? आपने सुना जो सभी लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, और ये बात बिल्कुल साफ सीधी है कि जो दलित समाज है उसका वोट ज़्यादा टस से मस नहीं होता है। ये अधिकतर पश्चिम से लेकर पूर्व तक की स्थिति है कि बीएसपी का अपना पक्का वोट है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि इस वोट को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। बीएसपी के नेताओं को यहाँ आना चाहिए, इनकी समस्याएं सुननी चाहिए, इन लोगों के साथ बैठना चाहिए, इनके विकास की समस्याएं, इनके नाली खरंजे, सब्सिडी की समस्या, इनको लोन की सुविधाएं, एक एनजीओ की तरह पार्टी को बिहेव करना चाहिए। हालांकि अभी तो कल बहन मायावती की रैली है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पता नहीं, ये गढ़ का इलाका है। मैं गढ़ विधानसभा में हूँ। गढ़ विधानसभा का एक गाँव है, यहाँ से मात्र 60 किलोमीटर दूर जोई के मैदान में बताई जा रही है बहन जी की रैली। पहले भी हुई थी 22 के सर्दियों में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे। इनका वोट पक्का है, पर ये मान के चलना बीएसपी के द्वारा कि इनका वोट पक्का है तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ये एक अच्छी राजनीति नहीं है, इससे बचना चाहिए। और चाहे आपके विधानसभा अध्यक्ष हों या फिर जो इस इलाके के बूथ के अध्यक्ष हैं, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो इनके पास आएँ। यहाँ नहीं, प्रत्येक गांव में जाएं जहाँ दलित समाज बैठा है, जहाँ उनकी वोट है, और उनके साथ एक रिश्ता कायम करें, ताकि जो ये वोट है केवल यही एकमात्र बात ना रह जाए जो कि पार्टी को इनसे बांधता है। एक बड़ा इमोशनल कनेक्ट भी, एक सोशल कनेक्ट भी दलित वोटर्स के साथ जुड़ना चाहिए। फिलहाल इतना ही, कल रैली में जाके आपको बताएं क्या कुछ घटित होता है। जनता वहाँ आएगी, मुस्लिम समाज के लोग आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।